हेलो दोस्तों, एक और सामान्य ज्ञान की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर संसार का हो जाएगा यहाँ पे प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोग कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? संसार की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है दोस्तों? ती हो जाएगा यहाँ पे नील नदी। ऑप्शन यहाँ पे डी नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मिस्र देश में बहती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का जो पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सचिन रमेश तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के जो स्तूप का निर्माण करवाया था यह करवाया था अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 1 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था तांबा का। ऑप्शन यहाँ पे सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कौन से दिन दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, यानी 31 अक्टूबर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 1959 में हुई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? कौन से विधि दोस्तों? तो हो जाएगा महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी महाभियोग विधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? कौन सा सदन दोस्तों? तो यह कहलाता है लोकसभा सदन, जो कि निम्न सदन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी? दोस्तों जो नील नदी की लंबाई है कितनी है दोस्तों? तो हो जाएगा 6650 किलोमीटर कुल नील नदी की लंबाई है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6650 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? दोस्तों किसे चुना था? तो भीमराव अंबेडकर को चुना था। ऑप्शन यहाँ पे बी भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? संविधान सभा के द्वारा जो संविधान को पारित किया गया कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ये 26 नवंबर 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? शरीर की जो सभी कार्यों का नियंत्रण करता है कौन सा अंग? तो यह करता है मस्तिष्क। ऑप्शन यहाँ पे डी मस्तिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था यह अकबर ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन यहाँ पे बी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का जो अंतिम शासक था इस जाएगा घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने चलाया था? जो शक संवत चलाया था किसने चलाया था? यह जयवर्धन बोल रहा हूँ, कनिष्क ने चलाया था। ऑप्शन यहाँ पे डी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक संवत चलाया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी पर जो एकमात्र उपग्रह है कौन सा है? तो हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन यहाँ पे बी चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? तो हो जाएगा शहद। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये शहद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरूद करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरीबों का सेब। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है? 5 आँखें दोस्तों किसकी होती है? तो हो जाएगा मधुमक्खी की। ऑप्शन यहाँ पे सी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर कुत्ते का मंदिर है? तो हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुत्ते का मंदिर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं लोहित नदी को, जो कि वियतनाम देश में बहती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी लोहित नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियतनाम देश में बहती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन से जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? सो कौन सा जीव है जो कि पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे किंग कोबरा। ऑप्शन यहाँ पे डी किंग कोबरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पक्षियों की तरह घोंसला में रहता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? सर कौन सा पेड़ है जिसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो हो जाएगा पीपल। ऑप्शन यहाँ पे ए पीपल का पेड़, जो कि कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो चंदन की लकड़ी पाई जाती है यह कर्नाटक में। ऑप्शन बी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? जो तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था किसने लगवाया था? तो यह लगवाया था भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे बी, सॉरी यहाँ पे डी होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? कितना वर्ष का समय लगा था बुर्ज खलीफा को बनाने में? तो यहाँ लगा था दोस्तों 5 साल का। ऑप्शन यहाँ पे ए 5 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 5 साल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हाथी उत्सव है यह भारत के जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथी उत्सव। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है ये हो जाएगा शनि ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? भारत में जो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा तमिलनाडु। पहले तमिलनाडु हुआ करता था, लेकिन अभी महाराष्ट्र कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। और यहाँ अगर पुलिस की बात करें कि सबसे ज़्यादा जो पुलिस है कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पुलिस हो जाएगा। और वर्तमान में पुलिस स्टेशन की बात करें तो ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा वर्तमान में पुलिस स्टेशन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता ऊन जो मिलता है कौन से देश में मिलता है? तो यह मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन यहाँ पे डी कब्ज होता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल का पक जाना, यहाँ पे पैक लिखा हुआ है लेकिन ये पक होगा दोस्तों। पक जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन यहाँ पे सी अत्यंत पीड़ित होना करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल का पक जाना। अगला क्वेश्चन, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन सकता है, यानी बन जाता है दोस्तों कौन से फल को? तो हो जाएगा तरबूज। ऑप्शन भी तरबूज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था? कौन से देश में दोस्तों पहली बार परमाणु बम फेंका गया था? तो हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? जो सबसे कम भूकंप आते हैं यह भारत में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे कम भूकंप आते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है ये हो जाएगा आरबीआई, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए आरबीआई करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पे अगर प्राइवेट बैंक की बात करें कि जो भारत की जो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है, तो हो जाएगा HDFC बैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है भारत में गोवा में। ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाश कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे पानी फेर देना। ऑप्शन सी पानी फेर देना करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में कुल मिलाकर 26 दांत होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? तो हो जाएगा दशरथ। ऑप्शन ए दशरथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम था
अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो सुअर पालता है कौन सा देश पालता है? तो यह पालता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सुअर पालता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? किसके पास दोस्तों? तो यह भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन यहाँ पे भी उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है ये हो जाएगा IAS। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी IAS फर्स्ट नंबर पे आता है और सेकेंड नंबर पे दोस्तों IPS आता है। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड नंबर पे IPS और फर्स्ट नंबर पे IAS करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की जो राजधानी है दोस्तों ये हो जाएगा इम्फाल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्फाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार है? तो हो जाएगा ईरान के पास। ऑप्शन यहाँ पे भी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हथियार है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को, MS धोनी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के लोग ज़्यादा चाय पीते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग ज़्यादा चाय पीते हैं? तो हो जाएगा भारत के लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाय पीते हैं ज़्यादा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है ये हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जलेबी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का जो शहर कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चंडीगढ़ को। ऑप्शन यहाँ पे भी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलाब का शहर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? जो ज़्यादातर आलू की खेती की जाती है पूरे विश्व में कहाँ पर? यह रूस में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप कौन सा? सबसे बड़ा जो सांप है ये हो जाएगा पाइथन सांप। ऑप्शन यहाँ पे बी पाइथन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा सांप। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। ऑप्शन यहाँ पे ए 8 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था 1950 में, 1950। ऑप्शन यहाँ पे भी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में? सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है यह चेन्नई में है। ऑप्शन से चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा बस स्टैंड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की जो स्थापना हुई थी 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998। अगला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहते हैं? मसालों का जो राजा कहते हैं यह कहते हैं काली मिर्च को। ऑप्शन यहाँ पे भी काली मिर्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसालों का राजा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती? ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो हो जाएगा केले के पेड़ में। ऑप्शन यहाँ पे सी केले के पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 5 बार किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? कोहिनूर जो हीरा है किसके पास है? तो यह ब्रिटेन के पास है। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किससे कहा जाता है? मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी को। ऑप्शन यहाँ पर सी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है कौन सा बांध है? तो हो जाएगा टिहरी बांध है। ऑप्शन यहाँ पे भी टिहरी बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? भारत की जो सबसे पवित्र नदी है कौन सी नदी है? तो यह गंगा नदी हो जाएगा, भारत की सबसे पवित्र नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ पर दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे सूरत में की थी। ऑप्शन यहाँ पे से सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कौन से शहर को जाना जाता है दोस्तों? तो यह जाना जाता है गाजीपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी गाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। ऑप्शन सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो हो जाएगा महाभियोग विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो हो जाएगा लोकसभा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।